नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको साइंस का मॉडल पेपर 2022 का जो मॉडल पेपर जो है आपको दिखाए थे, बताए थे उसमें। और आज हम जो लेकर आए हैं वो है 2023 का विज्ञान का मॉडल पेपर, यानी मॉडल पेपर कह सकते हैं कि ये पेपर में पूछा गया है। देखिए मॉडल देख सकते हैं, ये सेट जो है 824 EO है, ठीक है। बाकी इस लड़के का नाम भी देख सकते हैं और ये जो है आप सिग्नेचर भी देख सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है, 12 है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपको पहचानना होगा कि ये सही जो है मॉडल पेपर है या नहीं है, तो वो दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में होगा, तो ये जान लीजिएगा पेपर जो है वाकई में क्या ये रियल है, ठीक है। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो फेक बनाते हैं कि यही एग्जाम में पूछा जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये आप विज्ञान है 2023 का, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें। देखिए कहा जा रहा है कि खंड अ में देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण है। किस किस दर्पण में जो है किस वस्तु से बड़ा जो है आभासी प्रतिबिंब जो है बनता है, ठीक है। बस क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आगे देखिए आप ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो होता है। काफी जबरदस्त है, आप जानते होंगे, काफी जबरदस्त है, ठीक है। यानी कि नेत्र के किस भाग पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर में। आगे है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। ये भी जबरदस्त है। अगर आप प्रिज्म से ऐसे गुजारेंगे तो किस रंग का जो है कह सकते हैं प्रकीर्णन जो है गुजरने वाला अधिकतम विचलित होगा, कौन सा वर्ड यानी कि रंग, ठीक है। आगे है कि एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक विद्युत चुंबक का क्रोध बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है कौन सा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे है 6वां, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। तो ये आप देखिएगा कौन सा किरण आरेख संभव होगा, इसमें से कौन संभव होगा, बस उसी को आप इस पे ट्रिक लगाना है, ठीक है। बस देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आगे विद्युत मोटर का एक उपकरण जो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है उपकरण जो है वो क्या परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। एक चीज जानिएगा, जो मोटर होता है, आप घर में जो मोटर चलाते हैं तो मोटर पहले आप उसको करंट देते हैं कि पहले आप वो आपको जैसे पानी देता है। तो पहले आप उसको करंट देते हैं तभी तो वो चलता है। तो देखिए अगर पहले आप उसको करंट दे रहे हैं तभी चल रहा है, इसका मतलब वो जो है वो कह सकते हैं वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन अगर विद्युत जनित्र देखा जाए जिसको जनरेटर कहते हैं, पहले जो है वो उसकी जो है पंखी नाचती है तभी आपको जो है क्या करती है, यानी वो घूर्णन करती है, नाचती है, तभी वो आपको विद्युत ऊर्जा देती है। इसका मतलब जनरेटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है किसमें, तो कह सकते हैं ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है खंड ख। शुद्ध वायु है, इसमें शुद्ध वायु कौन है। एक समांगी मिश्रण, एक धातुओं का मिश्रण, यौगिकों का मिश्रण, उपयुक्त में से कोई नहीं। एल्किन क्या है, एल्किन क्या है, एल्किन का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, CnH2n, ठीक है। ये होता है एल्किन का सूत्र, ठीक है। एल्किन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। अगर एल्काइन का देखा तो CnH2n+-2 होता है, ये होता है एल्काइन का सूत्र, ठीक है। तो एल्किन है तो मेथ एथ, तो एल्किन यानी कि 2 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। दुगने से 2 अधिक होना चाहिए, दुगने से 2 अधिक, दुगने से 2 अधिक, ये होना चाहिए, दुगना होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहेंगे कौन होगा इसमें, क्या पूछा, एल्किन पूछा है ना, तो एल्किन पूछा है। देखिए एल्किन पूछा है तो आप इसमें जो है 2 कार्बन रख के देख लीजिएगा, 2 कार्बन वाला कौन है, यही है।
तो यही इसका सही तो ये होना चाहिए, एल्किन पूछा है। ये ऑप्शन सही होना चाहिए, ये ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 4 होना चाहिए, तभी होगा सही, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, आपको पता होगा। आवर्त सारणी में ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि तत्वों का वर्गीकरण छोड़ दिया गया, यानी कि हटा दिया गया, ठीक है। आगे है, कॉलम में दिया है, आपको मिलाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या है, मूर्ति का निर्माण करता है। कास्टिक सोडा क्या होता है, ठीक है। आगे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, एक कीटाणुनाशक है, ठीक है। कास्टिक सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो कास्टिक सोडा इसका निर्माण करता है, साबुन का निर्माण करता है, और ये जो है इसका निर्माण करता है, ठीक है। आगे देखिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखिए 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज बना मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। तो आप देख लीजिए इसको। नवीनकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी है, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेंडल प्रसिद्ध है, मेंडल किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये जो है कह सकते हैं कि जैव विविधता के लिए, ठीक है। आगे शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये होता है वृषण में, ठीक है। आगे कूपिका वायु कोष्ठक में पाई जाती है, ठीक है। किसमें पाई जाती है, कहाँ पे, ये फेफड़ों में पाई जाती है, ठीक है। आगे पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, जल का काम क्या होता है, जल का काम होता है जाइलम, ठीक है। परिवहन हेतु कौन, जाइलम जो है जल को लेकर जाता है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तदाब होता है 120/80 होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के एक जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, अब जो है लिखित क्वेश्चन है, देखिए उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक बिंब के प्रतिबिंब का बनने वाला नामांकित किरण आरेख खींचिए तथा बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद से आगे चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है, निवारण कैसे किया जाता है। और एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 है, तो इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, और सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए अभी पीछे भी पूछा था एक क्वेश्चन 2022 के मॉडल पेपर में, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन चालकों पर निर्भर करता है, बातों पर। और एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तो बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। आगे किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए, क्या होता है। और 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। और एक विद्युत केतली 220 वोल्ट और 2.2 किलोवाट अंकित है, यह 3 घंटे के लिए जलाया कार्य करता है, तो प्रयुक्त ऊर्जा तथा प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो आप ये देख सकते हैं कितने खतरनाक क्वेश्चन है, बस आपको पढ़ना है, केवल अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये 2023 का है मॉडल पेपर, घबराने की कोई बात नहीं, बस ये देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया, कैसा पूछता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 उपाय बताइए। इस प्रभाव पर कार्य करने वाले एक उपकरण का नाम बताइए, और निम्नलिखित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी, निम्नलिखित और आईपीएससी आपके पेपर में पूछेगा, 2 से 3 या 4 नंबर में पूछेगा, जरूर पूछेगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं, काफ़ी इजीली आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, देख सकते हैं ये चारों के चारों आपके आईपीएससी नेम पूछा है कि इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है, ध्यान समझिएगा। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, और आवर्त सारणी में इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए, इसकी संयोजकता क्या लिखिए। देखिए ये तो फिलहाल में हमको लग रहा है आवर्त सारणी में इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए तो नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव में ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ दे किसी भी तत्वों को लेकर, ठीक है।
बाकी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना ये तो काफ़ी अच्छा है। जो बच्चा जो स्टूडेंट इसको अगर नहीं कर पाएगा तो वो क्या ही करेगा, ठीक है। 6 नंबर में ये देखिए है, कितना इजी है, ठीक है। आगे है, अथवा या तो इसको करिए या तो इसमें आपको इस पे टिप्पणी करना है। तो हमारे हिसाब से तो ये करना सबसे उचित होगा, ठीक है। 6 नंबर इसमें भी, 6 नंबर इसमें भी, तो इसी को कर लीजिए, सबसे मस्त है, ठीक है। आगे है उपखंड ख है, मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। मेंडल ने किस प्रकार के नियम दिए थे? एक आवृतबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। और फिर है आगे, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर का वर्णन कीजिए। तो 5 प्रकार के वर्णन ये भी हटा दिया गया, इसको नहीं पढ़ना, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। मानव के नर प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए, या आप कह सकते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी, किस प्रकार से जो है किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और देखिए ये पेपर जो है बिल्कुल आपका कह सकते बताए ना, ये ओरिजिनल पेपर है। देखिए ये इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। और जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उनका आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा, के पेज में होगा, और ये लिखेंगे कि यही पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इंग्लिश में है, देखिए पूरे के पूरे ये इंग्लिश में है, ठीक है। पूरे के पूरे वही क्वेश्चन जो है क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे दिए गए हैं, ठीक है। तो साथियों उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि ये समझ सकें कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ठीक है। तो साथियों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।